रेड ग्रीन कैंडल स्ट्रैटेजी, ये आप लोगों ने सुना होगा। ये कैंडल में रेड और दो ग्रीन कैंडल, दो कैंडल का पेयर खोजा जाता है और उसमें जो भी स्विंग इसका ऊपर का या नीचे का लेवल तोड़ता है उसको बाई करते हैं या सेल करते हैं। तो इसमें देखिए हमने कुछ ऐड किया है। पहली बात है कि हम 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट पे ट्रेड नहीं करते। आप कर सकते हैं, मैं 15 मिनट का प्रीफर करता हूँ क्योंकि उसमें सॉलिड वो मिलता है, लेवल्स मिलते हैं और टारगेट इसका बड़ा होता है और स्टॉप लॉस भी जो होता है उस मुकाबले में थोड़ा कम होता है। हम लोग इसको जो है एक्सपांसन में यूज़ करते हैं खाली, मतलब मार्केट जब एक्सट्रीम अप यानी गैप अप हुआ है या गैप डाउन हुआ है, उसके बाद अगर रिवर्सल का मुझे मिलता है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ रिवर्सल फाइंड करने के लिए। रिवर्सल में आप लोग वो है ना 5 ईएमए, 8 ईएमए यूज़ करते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सोचना है कि मार्केट जो है एक्चुअली ओवरऑल ट्रेंड उसका क्या है, अप साइड में है कि डाउन साइड में है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग 2 फरवरी का ले लीजिए, मार्केट गैप अप खुला, पिछले दिन का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो अप साइड में था। लेकिन यहाँ पे यह देखिए इतना सारा मूविंग एवरेज से मार्केट काफ़ी ऊपर था, ठीक है। सुबेरे का हम लोग को नहीं पता कि यहाँ यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि नीचे गिरा हुआ है, लेकिन ये सुबेरे हम लोग को नहीं पता। सुबेरे ये मार्केट ऊपर था, पिछले दिन भी ऊपर था, नीचे आया, अपने आप को एवरेज किया, ऊपर चला गया, फिर ये पिछले दिन काफ़ी दिन कंसोलिडेशन किया, ऊपर चला गया। अब ये देखिए शुरू में जो 5-15 मिनट का कैंडल बना वो एक अनसर्टेनिटी वाला कैंडल बना। उसके बाद देखिए अगला 2 कैंडल भी वही बनाया है। फिर ये 3 कैंडल ये बना, ये छोटा-सा एक ठो रिवर्सल हैमर दिया, लेकिन अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर बाय सेल करते हैं तो हम लोग का रिस्क रिवार्ड क्या है? रिस्क बोल के आपका देखिए नीचे जाने का चांस तो है, मार्केट एक झटके में आपको नीचे तो भेजेगा नहीं। देखिए किसी को बता के मार्केट ऊपर या नीचे नहीं जाता है, उसको सरप्राइज़ में डालना है। अगर सब लोग ऊपर सोच रहे हैं तो मार्केट नीचे आएगा, सब लोग अगर नीचे का सोचते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, चांसेस ये है। यहाँ देखिए मार्केट लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, मान लीजिए यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट किया होगा, तो स्टॉप लॉस जैसे ही इसने मार्केट ने कोई लगाया होगा, तो उसका स्टॉप लॉस तो मार्केट ने हर हालत में इसने जो है ये कर दिया, क्या कहते हैं, हिला दिया। 680 का था, इसके बाद देखिए ऊपर 47,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था। तो अगर आपका टारगेट 47,000 है और आप ये मान के चल रहे हैं कि रिट्रेसमेंट के बाद अगर कोई बड़ी कैंडल बनता है, वहाँ बाई करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये 20 एसएमए के पास जब आया था, अपने आप को एवरेज करने, तो जैसे ये बड़ा कैंडल बना, इस तरह का कैंडल कंसीडर करिएगा जब कोई 20 एसएमए से बैक करता है, क्योंकि ये कैंडल में देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बाकी 2-3 कैंडल का था 80% तक इसने, तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोज़ीशन, बाई पोज़ीशन आप ले सकते हैं और स्टॉप लॉस इसके नीचे यानी 412.20 का स्टॉप लॉस होगा और ये आपका 500 मतलब 150 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है और आपका 300 पॉइंट का टारगेट है। तो देखिए 567 में अगर आप लेते हैं तो 567 से ये आपको जो है लगभग 300 पॉइंट दे देता है। तो ये वाला कैंडल ठीक है, भले एक्सपेंशन है लेकिन यहाँ स्टॉप लॉस आपका है। तो आप क्या कर सकते हैं, 46,400 का कोई कॉल ले सकते हैं और 47,000 का एक कॉल बेच दीजिएगा। तो मार्केट जब इधर जाएगा तो ये जो है आपका हेज पोज़ीशन हो गया। फिर यहाँ देखिए अप साइड में एक गैप बन गया, ये बीच बन गया, ये आपने 5 ईएमए में देखा है, तो मैं 5 ईएमए यूज़ नहीं करता हूँ, मैं 8 ईएमए यूज़ करता हूँ। क्यों करता हूँ ये पूछ रहा हूँ? ये जो गैप है ना, ये 8 ईएमए और 5 ईएमए में ये समझ में आता है। 5 ईएमए ये गैप बहुत छोटा होता है, नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पे जब गैप दिखने लगता है कि 8 और ये डोजी और ये जो बनता है इसको कहते हैं हम लोग शूटिंग स्टार, एबंडेंट बेबी भी कुछ लोग कहते हैं। यहाँ देखिए बन गया है और ये 50% 40% तक जब ये काट देता है, तो यहीं पे हम पोज़ीशन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इसलिए पोज़ीशन लेंगे, एक तो मार्केट एक्सपांशन में है, इस रेंज के ऊपर है, ये इस रेंज के ऊपर है, तो एक्सपांशन में है। दूसरा है कि ये एक कैंडल यहाँ बना, एक कैंडल यहाँ बना, यहाँ नीचे आप आरएसआई देखिएगा तो दोनों तरफ जो है मार्केट, यहाँ आरएसआई में देखिएगा डबल टॉप टाइप का बना है, यानी मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है। तो ये तीनों चीज़ आपका अगर कन्फर्मेशन कर देता है, उसके बाद आप बाइंग पॉइंट आते हैं, तो यहाँ मेरा रिस्क कितना है 750, यहाँ कितना है, ये 200 पॉइंट का रिस्क है। तो 200 पॉइंट का रिस्क है, मैं 62 लेता हूँ तो 200 ₹400 मुझे चाहिए। तो ₹400 देखिए अगर हम यहाँ का भी टारगेट लेते हैं, ये कितना है 700, ₹400 मेरा ये 20 एसएमए तक आराम से आ जाता है। यहाँ पे देखिए शॉर्ट कवरिंग आया भी था, ये नीचे जैसे ही गया शॉर्ट कवरिंग आके यहाँ आया, उसके बाद फिर मार्केट गिरा। अगर आपने होल्ड किया है तो आपको यहाँ अच्छा खासा प्रॉब्लम यहाँ से मिल जाता है, यहाँ से 700, 800, 900, 1200 पॉइंट मिल जाता है। तो आप हो सकता है यहाँ निकल जाए या यहाँ निकल जाए, लेकिन पैसा आपको मिल गया। तो रेड और ग्रीन कैंडल का जो है यहाँ सिस्टम वही वही काम करेगा जहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो। तो यहाँ रेड एंड ग्रीन कैंडल का अगर आप शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए नीचे आपको कितना पोजीशन मिलेगा, यहाँ आपको 100-200 मिलेगा, ये पिछले दिन का रेंज भी यहाँ मिल रहा है। और देखिए मार्केट जब पिछले गिरा था तो यहीं पे जाके कुछ देर रुका भी था, इस रेंज से ही देखिए यहाँ बैक किया था ये वाला। कुछ लोग तो यहाँ डर गए होंगे, निकल गए होंगे जो भी प्रॉफिट बुकिंग करके, उसके बाद फ्रेश जैसे ही यहाँ बना
फिर ये अगर एंट्री करते हैं तो आके देखिए फिर ये पिछले दिन के जैसे रेंज में मार्केट आ जाता है, तो ये अपने आप को जो है 46,400 500 जो भी रेंज होता है, जो राउंड फिगर होता है 46,400 या 46,500 का जो रेंज होता है, और ये 47,000 का जो राउंड फिगर रेंज है, मतलब 500 और 1000 वाले रेंज के पास जो है अपने आप को कंसोलिडेट करता है। अब इस जगह पे आप रेड और ग्रीन कैंडल का जो ये देखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है 1 2 3 4 5 6 मतलब करीबन 1 डेढ़ घंटे का अगर रेंज ब्रेक करता है तो अच्छी मूवमेंट आने की संभावना है। तो यहाँ अगर आप 300 का मान के, जैसे ये कैंडल आपको दिखता है लाल वाला, ये वाला कैंडल दिखता है जो कि इस लो को टूटता है, तो 46 अगर 1000 का 100 का आप ले लेते हैं कॉल पुट जो भी लेना है, तो मतलब पुट ले लेते हैं, तो ये देखिए अच्छा अच्छा खासा आपको मूवमेंट मिलता है। ये लगभग 300 पॉइंट का मूवमेंट आपको नीचे की तरफ मिलता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक्सपेंशन था, यहाँ पे रेंज था, रेंज को तोड़ा, क्योंकि ये रेंज खाली इसका नहीं है, पिछले दिन का जो रेंज है अपर रेंज भी है। तो यहाँ से आके यहाँ पे रुका। अब ये देखिए ये जो रेंज है पिछला जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में जहाँ पे मार्केट ने अपना कुछ समय बिताया उसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे देखिए मार्केट आके फिर रुक गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखिए यहाँ रुका, और मेरा टारगेट भी वही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक था। यहाँ पे जैसे ही मार्केट आके अपने आप को रिवर्स करने की कोशिश करा, तो यहाँ पे आप एक बार निकल जाइएगा। फिर यहाँ पे रेड ग्रीन का कैंडल का देखिए, यहाँ पे जब ये बना रेड ग्रीन कैंडल, अब यहाँ कहीं भी आप रेड ग्रीन कैंडल के चक्कर में रहेंगे तो आपको फायदा नहीं है। यहाँ देखिए रेड ग्रीन है तो ये ऑलरेडी नीचे की तरफ एक्सटेंडेड है। यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे भी तो आपको कितना मिलेगा, क्योंकि आप रिसेंट स्विंग लो 612 तक आया है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का चांस ज़्यादा है, नीचे की तो कम है। तो ऊपर जाने का मतलब रिवर्सल नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा-सा पुल बैक देगा। पुल बैक दिया तो अब मैं जब ये मूविंग एवरेज के बीच में आ जाता है ना, जाल टाइप का बन जाता है, तो यहाँ पे मैं जनरली जो है ट्रेड करना अवॉइड करता हूँ क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना गिर चुका है और उसमें वो बचा नहीं है बात। तो ये यहाँ पे हम लोग अवॉइड करेंगे जब तक कि ये क्लियरली इसके ऊपर या इसके नीचे चला जाए। तो यहाँ पे छोटा-मोटा आप स्कैल्पिंग का ट्रेड ले सकते हैं 2-3 मिनट का चार्ट देख के, लेकिन हम इसको बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करना नहीं करेंगे। हम लोग को देखिए 150-200 पॉइंट का टारगेट रखना है। 100-150 का हम लोगों को अगर जितना मतलब हम लोग प्रॉफ़िट कर रहे हैं उससे जस्ट आधा जो है हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे, ताकि हम लोग का 10 ट्रेड लेंगे, तो 10 ट्रेड में हम लोग को अगर 5 ट्रेड फ़ायदा हुआ 5 ट्रेड, तब भी हम लोग प्रॉफ़िट में रहेंगे। और स्टॉप लॉस हम लोग को यहाँ पे हर हालत में मानना है। अगर हम लोग को कोशिश करना है कि रिस्क टू रिवार्ड हम लोग को सबसे बढ़िया हो, क्योंकि हम लोग को मिनिमम रिस्क में मैक्सिमम रिवार्ड लेना है। तो यहाँ एक्सपेंशन वाला ट्रेड था, तो यहाँ आप देखिए दिन में उसके बाद मार्केट उसके नीचे गया भी नहीं। यहाँ पे लोगों को एक बार बेवकूफ़ बनाया इस जगह पे आके, फॉल्स ब्रेकआउट देके फिर वापस आ गया। ये देखिए उस दिन मार्केट जो है लगभग उसी जगह खत्म हो गया। तो ये साइडवेज़ हो गया। यहाँ थोड़ा-सा ऊपर-नीचे किया था, उसका कोई मतलब नहीं। अगले दिन देखिए गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद देखिए इतना बड़ा गैप अप होने के बाद मार्केट ने नीचे नहीं गया, मार्केट नीचे की नहीं गया, और यहाँ देखिए ये और ये जो दिखा रहा है ये बुल वाला है। फिर ये देखिए यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल दिया हैमर टाइप का, ये हैमर बना, और ये जो है जस्ट मतलब जो लोग यहाँ शॉर्ट किए होंगे इसको देख के, तो वो लोग को यहाँ ट्रैप किया गया। यहाँ एक बार थोड़ा-सा टाइम दिया गया मार्केट निकालने के लिए कि भैया आप लोग गलत हो, निकल जाओ। और जो लोग ज़िद्दी में बैठे थे कि भैया यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट देखें, तो आप ये चीज़ देखिएगा कि भैया रेड और ग्रीन कैंडल वाले अगर यहाँ देखिएगा, जैसे यहाँ रेड एंड ग्रीन आप अगर निकालते हैं, तो आपको ये देखना है कि भैया हम कहाँ पे खड़े हैं। मार्केट हम लोग को ऊपर से नीचे आया है, नीचे आया तो यहाँ से रिवर्सल आने के चांस है, तो रिवर्सल देखिए यहाँ आया था, ये 30% डेड कैट बाउंस बोलता है। तो यहाँ हम लोग क्यों इस रिस्क लेंगे, यहाँ रिस्क कितना हम लोग को मिला है 500 100 पॉइंट का 100-150 पॉइंट का रिस्क है, तो यहाँ हम लोग को कितना मिल सकता है। अगर स्कैल्पिंग करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ा-सा बढ़िया खेलना है तो आपको यहाँ रिस्क रिवार्ड सही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ देखिए 3-4 कैंडल का रेंज बना, ये वाला जो टूटा है, ये वाला आप सही है, यहाँ पे थोड़ा-सा आप लोग रिस्क लेके ले सकते हैं। क्योंकि देखिए मार्केट नीचे की तरफ एक्सटेंडेड है, यहाँ जाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ भी इस लॉजिक से आप ट्रेड ले सकते हैं, थोड़ा-सा पैसा यहाँ बनेगा आपका देखिए 650 में अगर आप लोग यहाँ रेंज ब्रेक करके लेते हैं और टारगेट 100 पॉइंट का नीचे रखते हैं 200 पॉइंट का, तो आपको 200 पॉइंट का यहाँ मिल जाता है। इस रेड कैंडल पे कहीं आप निकल जाते हैं, फिर ये रेड ग्रीन के चक्कर में रहेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी कि नीचे भैया जाएगा तो ये तो ऑलरेडी लो से घूम के आए तो कहाँ जाएगा। तो इस तरह का सिचुएशन में हम लोग को नीचे की देखना है, और ऊपर की तरफ अगर जाता है एक्सपांडेड होता है तो देखना है। और देखिए यहाँ पे अगर सुबेरे कोई पोजीशन लेता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे पोजीशन बनाया इसको देख के,
तो ये सुबेरे गैप अप होने के बाद कोई भी रहेगा तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेगा। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद अगर कोई बायर नहीं मिलेगा तो मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा। तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करने का लॉजिक ये है कि पिछले रेंज के पास है और 46,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। तो 46,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये रेंज जो ब्रेक किया दिखा रहा है 46,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, क्या ये पिछले दिन का रेंज के ऊपर है? 46,880 दिया है। तो 20-40 पॉइंट आपको जो है उस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करता है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग अगर देख रहे हैं तो ये 46,080 तक गया था, नहीं 46,100 मान के चलिए, तो 46,100 यहाँ भी दिया था। ये 46,100 के ऊपर 100 पॉइंट ही गया था, ध्यान दीजिएगा। 46,100 के ऊपर 100 पॉइंट गया था और उसके बाद वो सस्टेन नहीं किया, यहाँ डोजी टाइप का कैंडल बना गया। जब डोजी टाइप का कैंडल बन गया तभी आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे जो है सस्टेन नहीं कर रहा है। और ये 46,000 के पास मार्केट जब तक इसके ऊपर रेंज के ऊपर बढ़िया कैंडल्स नहीं बना देता तब तक ये दिक्कत है। तो आप लोग अगर यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाई करते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो है ये मूविंग एवरेज के पास होना चाहिए। तो मूविंग एवरेज के पास यहाँ आप बाई कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि यहाँ आपका रिस्क थोड़ा-सा कम है। यहाँ बाई करेंगे तो आपका रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा। ये देखिए 46,000 से लेके और ये 150 पॉइंट का रिस्क है। तो आप अगर लेंगे तो 150 पॉइंट का रिस्क है, क्योंकि रिसेंट हाई से ऊपर है और ये नीचे मूविंग एवरेज से थोड़ा दूर है, तो यहाँ पे आपका रिस्क ज़्यादा है। तो इस रिस्क को देखते हुए आप कहेंगे कि भैया नीचे थोड़ा रहता तो अच्छा रहता। तो स्टॉप लॉस आपका जो है बढ़ जाएगा और फ़ायदा भी नहीं है, और उसमें मार्केट एग्ज़िट करेगा तो फिर आप सोचते रह जाएँगे भैया हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पे कोशिश ये करिएगा कि ये जो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का देख रहे हैं, इसमें जो रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल जो भी बने, वो सॉलिड बनना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए ये ग्रीन कैंडल बना और ये रेड कैंडल, इसमें से जो सॉलिड कैंडल बन रहा है उसके ऊपर आपको फ़ोकस करना है। यहाँ देखिए रेड और ग्रीन, यहाँ पे सॉलिड कौन बन रहा है? ग्रीन। तो पावर ऑफ बुल और पावर ऑफ बियर जिसमें साफ दिखेगा उसको आप थोड़ा-सा देखिएगा। यहाँ देखिए रेड और ग्रीन में दोनों में इंडिसीशन है। फिर उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनता है, ये देखिए मुकाबले में ऊपर की तरफ दिखा रहा है, लेकिन मुकाबले में ऊपर दिखाने से क्या होता है, यहाँ नीचे देख रहे हैं, इसके इसके पास से बना है, तो ये भी डिसीज़न नहीं है। लेकिन ये जो कैंडल बना है, ये कैंडल अपने आप में खुद बता दे रहा है कि भैया हम नीचे जाने वाले हैं। अगर आपने कोई बाई पोज़ीशन लिया है, तो उसको काट दीजिए, नया पोज़ीशन ले लीजिए। तो ये हो गई बात। तो इसके बाद समझ लीजिए कि पोज़ीशन लेने से पहले आप लोग ये देख लीजिए कि मार्केट एक्सपांशन में ऊपर की तरफ है, तो नीचे की तरफ देखिए, अगर नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए, अगर रेड ग्रीन कैंडल वाले आप देखते हैं, यहाँ देखिए ग्रीन और रेड कैंडल, इसमें से सॉलिड कैंडल कौन बन रहा है? यहाँ पे सॉलिड कैंडल बना है ये रेड वाला। अब रेड वाला बना है तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको पता है कि एक्सपांशन है, एक्सपांशन नीचे की तरफ है, ओके। मार्केट ऑलरेडी नीचे है, तो आपको यहाँ पे वेट करना है कि भैया हम लोग नीचे जाएँगे तो कितना जाएँगे। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि सॉलिड ग्रीन कैंडल कहाँ बना है। तो ये रिसेंट लो को जब तक नहीं तोड़ देता तब तक दिक्कत है। तो ये 3 कैंडल का लो तो अभी टूटा नहीं है। फिर यहाँ देखिए ये रेड कैंडल यहाँ बना। इसके मुकाबले में अगर देखिएगा तो ये मुकाबले में जो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो इसके मुकाबले में रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ फिर लो बना नहीं है इसका। इस लो को आपको नोट कर लेना है, इस लो को नोट कर लेना है, और जब जैसे ही ये 4, 5, 10 कैंडल का लो यहाँ तोड़ता है, जैसे ये वाला टूटता है, इसको ना कंसीडर करके अगर हम इसको कंसीडर करते हैं, तो हम लोग को एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ देखिए शॉर्ट 400, 510, 520 से, और ये 900, 400 पॉइंट का फॉल देता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है, अगर आप कहीं यहाँ पे पोजीशन ले लेते हैं, मान लीजिए शॉर्टिंग पोजीशन आप लेते हैं, ग्रीन पोजीशन, ये रेड ग्रीन कैंडल रेड यहाँ पे अगर बनता है, कोई शॉर्टिंग पोजीशन यहाँ लेते हैं, तो आपका ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पोजीशन कहीं आप ले लेते हैं, गड़बड़ होगा, तो ये जो अप डाउन होगा ना, इसमें आपका प्रीमियम 10-20 पॉइंट गिर जाएगा। तो आपको 400 पॉइंट की जगह हो सकता है 300 पॉइंट ही मिलेगा। तो ये सब चीज़ देखना है, एक्सपांशन है। यहाँ थोड़ा रिस्की है, क्योंकि मार्केट जो है थोड़ा-सा कंसोलिडेट किया है टाइम, यहाँ टाइम प्रीमियम बहुत खा गया और ये लगभग मूवमेंट आपको 1:45 के बाद मिला है। तो ये चीज़ देख लेना है। ये सब चीज़ आप समझ लीजिएगा, तो उसके बाद ट्रेड करिएगा, थोड़ा-सा एक्सपीरियंस के बाद आएगा। और कल 9 तारीख था, 9 तारीख में भी आप देखिएगा तो इसमें सुबह देखिए मार्केट जो है यहाँ पे 9:15 में गैप डाउन खुला। ये जो कैंडल बना है ये हैमर टाइप का बना है और ये साइकोलॉजिकल लेवल से पास है 837। तो यहाँ पे तो कोई रेड और ग्रीन कैंडल बना नहीं है। अगला कैंडल डोजी बनेगा, इस पे भी आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। ये वाला कैंडल बहुत ही छोटा था, ये कैंडल बहुत ही छोटा था, लेकिन इसमें आप डिसीजन नहीं ले सकते। अब रेड ग्रीन कैंडल का जो लेवल है वो टूटा यहाँ पे,
यहाँ पे टूटा रेड गुड मिला, तो इसके ऊपर आप बाय नहीं कर सकते। अगर बाय करेंगे तो आपको इसी कैंडल पे जंप लगाना होगा। उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग आया, उसके बाद मार्केट यहाँ होल्ड करने लगा। फिर यहाँ देखिए नीचे काटा नीचे। अब रेड ग्रीन कैंडल के चक्कर में अगर यहाँ घुसेंगे तो ये ऑलरेडी देख रहे हैं कि एक्सपांशन में मार्केट है। तो ये मार्केट एक्सपांशन है, जब तक ये नीचे का लास्ट स्विंग लो नहीं टूटता तब तक आप इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से देखिएगा तो यहाँ पे एक हैमर बना, उसके बाद एक ग्रीन बना, इसके बाद यहाँ पे आप बाय करते हैं, थोड़ा-सा देख के यहाँ पे बाय करते हैं, प्लेस करते हैं 200 पे, तो ये आपको जो है 200 पॉइंट का मूवमेंट दे देता है। फिर यहाँ पे अगर देखिए रेड ग्रीन कैंडल का बना है, यहाँ तो कई को रेड ग्रीन बना है लेकिन कोई रेंज नहीं तोड़ा है, तो यहाँ रेड ग्रीन बना, तो यहाँ पे देखिएगा अगर आप इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये थोड़ा-सा इंडिसीजन टाइप का कैंडल है। इस पे बाय करते हैं तो 400 से आपको जो है क्लोजिंग तक 200 पॉइंट और मिल जाता है। तो ये सब चीज़ देखना है कि एक्सपांशन नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ है। जिस तरफ एक्सपांशन है उस तरफ थोड़ा-सा ट्रेड करने से बचिएगा और हो सके तो 500 पॉइंट का हेज बना लीजिएगा ताकि आपको डर ना लगे और उसमें एवरेज करते रहिएगा जहाँ आपको लगे कि मार्केट रिवर्स कर रहा है फिर से। तो आपको पैसा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा है कुछ समझ गए होंगे। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।